हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मुझे बहुत दुख के साथ ये आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमें मिला है ऑर्डर बगीचे को खाली करने का। हमने इतनी मेहनत के साथ अपना बगीचा हरा भरा सजाया था और अब हमारे पतिदेव ने ऑर्डर दिया है कि वहाँ से सारे पौधे हमें हटाने होंगे और कहीं शिफ्ट करने होंगे। तो मैंने सोचा है क्यों ना उसे अपने घर की छत पर शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि उनको कराना है कुछ काम प्लॉट पर। तो उन्होंने बोला कि अब हम पौधे नहीं रख सकते हैं, यहाँ से सारे पौधे हटाने होंगे क्योंकि यहाँ पर काम होगा तो सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा पहले से ही उनको हटा लूँ ताकि वो डैमेज हो, इससे पहले मैं उनको कहीं शिफ्ट कर देती हूँ। तो हमने कर दिया अपना काम स्टार्ट और हमने अपने पौधे निकालने शुरू कर दिए हैं। हेलो भाई जी, है रीना जी। देखिए कितनी मेहनत करती हैं, फिर भी इन्हें कोई लाइक नहीं करते। सब डिसलाइक करने पे लगे पड़े हैं इन लोगों को। है रीना जी, शक्ल लगाइए अपनी। ही यहाँ हमने थोड़ी बहुत मस्ती करते करते किया काम और हम खरीद कर लाए हैं। गमले तो थोड़े उनके साइज के हिसाब से छोटे रह जाते, तो हमने सोचा, और फिर अगर हम ज़्यादा बड़े गमले लाते तो उनका वेट बहुत हैवी हो जाता, तो हमें शिफ्ट करने में दिक्कत आती। तो हमने सोचा क्यों ना हम गमले की बजाय बाल्टियाँ या बड़े टब टाइप के कुछ लेकर आएँ जो उनका लाइट वेट रहेगा और हमारे लिए थोड़े ईजी रहेंगे, उनको शिफ्ट करने में वेट कम होगा। तो हम लेकर आए हैं परचेज़ करके बाल्टियाँ, टब, और उनमें हमने पौधे लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमने पौधे निकालने शुरू कर दिए हैं सब लोगों ने मिलकर, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जा सके। पर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, तो ऐसे मौसम में पौधे मुरझा रहे हैं। हे आजन, आओ। उठाओ जरा वो से। ये दोनों उठाइएगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अब रात हो चुकी है, देखो पर देखो अंधेरा हो गया। और वो कौन निकल आए? चंदा मामा। चंदा मामा निकल आए। तो अब हम आज का काम यही बंद करते हैं, क्योंकि रात में पौधे नहीं तोड़ने चाहिए। अब हम कल आएंगे दोबारा से, फिर पौधे इधर से उधर करेंगे, अदला बदली उनकी गमलों में प्लांटिंग करेंगे, और फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। सो गाइस, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम फिर से आ गए अपने बगीचे में काम करने के लिए। चलिए करते हैं अपने काम को स्टार्ट।
पौधा इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था और ये बाल्टी में आ ही नहीं रहा था, इतनी बड़ी बाल्टी में। तो हमने इसको वापस से बाहर निकाल कर इसकी जड़ों को थोड़ा थोड़ा कट किया जिससे ये बाल्टी में आ जाए। लगने के बाद ये काफ़ी मुरझा गया था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। अभी इतना बड़ा इसके पत्ते खड़े हैं सीधे, लेकिन उसके बाद ये मुरझा कर नीचे हो गए इसके पत्ते गर्मी की वजह से। तो सारे ज़्यादातर मेरे पौधे सूख चुके हैं, लेकिन वो उम्मीद है कि अभी दोबारा से हरे हो जाएंगे क्योंकि मैं उनको कंटिन्यू पानी दे रही हूँ। और पत्ते तो सूख कर झड़ ही जाते हैं, बट ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर पौधे सरवाइव कर जाते हैं और दोबारा से फूट कर हरे हो जाते हैं। तो बस अब हम वही उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हमारा इस सीज़न में पौधे निकालना मजबूरी था, हमें निकालने पड़े, वरना सर्दियों के दिनों में कभी भी पौधा निकाला जाए एकदम सूखता नहीं है। लेकिन इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी में पौधों को एक बार जड़ से निकलने के बाद ज़मीन से उसके बाद सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि वो ज़मीन में लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे से उन्हें मिट्टी मिल रही थी, खाद मिल रही थी और प्रॉपर पानी मिल रहा था। लेकिन गमले में आने के बाद उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि काफ़ी गमले से अगर हम ज़मीन में लगा रहे हैं तो वो पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब अगर ज़मीन में लगे हुए हैं और उनको हम गमले में लगा रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उन पौधों को सर्वाइव करने में और काफ़ी हद तक सूख जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत ट्राई कर रही हूँ कि पौधे ना सूखें और बहुत केयर कर रही हूँ। तो आई होप कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब पौधे फिर से फूट कर हरे हो जाए और उनमें पत्तियाँ निकल आएँ। इसकी है लॉन्ग बना रहा हूँ भाभी ऐसे मिट्टी मतलब पेड़ अंदर को लगा थोड़ी सही में बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। ये ऊपर टहलना है ना बेटे, लगाना है यहाँ पे भी। अभी तो मिट्टी और डालेगी, पानी की भी जगह चाहिए होगी ना बेटा, फिर तीन डालूं थोड़ी सी मिट्टी और डाल, डाल थोड़ी सी। ये ऊपर ही रखा है, लगाए कैसे हैं? फिर कह रहा हूँ लगाना है अंदर कोई जगह तो नहीं, चोरी चोरी दिखा रही हो। और ये डाल दो खाद डाल थोड़ा सा डालो, डालो ज्यादा नोट डालो बस। ठंड में को रख दो इधर को। इवनिंग में जाना तो हमारे पति देव जी को बाहर, तो हम भरी दोपहरी में ही अपने बगीचे की खुदाई में लग गए और पूरी दोपहरी हमारी इतनी तेज़ धूप और हमारे सर पर उतरी, हमारा गर्मी से था बुरा हाल। हमने बीच बीच में छाता यूज़ किया, काफ़ी बड़ा छाता हमारे यहाँ एयरटेल का, हमने उसका यूज़ किया ताकि हम थोड़ा अपने आप को धूप से बचा सकें। और ये कांटेदार गुलाब के पौधे आसानी से तो निकलते नहीं हैं और कांटे लग जाते हैं, इतने ज़्यादा मेरे हाथ में लग चुके थे काफ़ी कांटे, जिससे आ गया था ब्लड। तो मैंने उन्हें कट्टों से कवर करने की कोशिश की ताकि कट्टे से कवर करके और मैं उसको खींच के निकाल सकूं पौधे को, क्योंकि निकालना लगाना बहुत ही मुश्किल था इतनी धूप में। और ये है हमारे देवर जी जो हमारे ऊपर लगाए हुए हैं छाता कि बाकी आपको गर्मी लग रही होगी, और अपने आप ही आ गए हैं छाता लेकर हमारी सेफ्टी के लिए। यहाँ बहुत जोरों के बाद काफ़ी मेहनत के बाद हमारा गुलाब निकल के आ चुका है और अब हम इसको गमले में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। भैया भाभी की बनाओ ये तुम्हारी भी पानी इधर पड़ी है चढ़ने को पानी जल्दी बोल लेंगे ना पानी तेरी में ना हूँ और आ वही बड़ी अरे पीछे पड़ा तुम्हारा कमरा तोड़ी पड़ा तुम्हारे खेत और तुम्हारे पीछे फर्श बन के चला तुम्हारी गुड कमेंट करे वाली कड़िया वाली ये करे तुम्हारी कड़िया वाली अच्छा लगे तो ऐसा करो, बुरा लगे तो ऐसा करो। बुरा लगे हिंदी और भोजपुरी दोनों बताते हैं तुम्हारी। बुरा लगे इधर पड़े इधर पकड़ने वाले चले तुम्हारी हम काम कर रहे हैं, क्या काम करें और कोई गुना। यहाँ चल रहा है दोनों बच्चों के बीच में भोजपुरी लैंग्वेज का कंपटीशन और दोनों ही भोजपुरी में बोलने का ट्राई कर रहे हैं। मेरे हाथ में गुलाब के पौधे से जो कांटे लगे थे मैं वही यहाँ दिखा रही हूँ कितना पेन कर रहे हैं।
नहीं, बहुत डर लग रहा है, मुझे पास आके वापस आ गया है। गाइस ये देखिए, पहला घूंट पिया और सीधे थूका, अब पी जा रही है गटागट गटागट गटागट। मेरा फोन उड़ा लो, बाहर फोन होगा मेरा, उठा ली पीछे गाड़ी पे तुमने। सो गाइस हमने सभी पौधों को कर लिया गाड़ी में लोड, और गाड़ी में लोड करके हम उनको घर लेकर आए और तब हम लोगों ने छत पर शिफ्ट किया। बहुत डिफिकल्ट था दो दो जीने चढ़ के ऊपर ले जाकर वो पौधे रखना, क्योंकि जो बड़े पौधे थे ज़्यादा वाली हाइट वाले थे वो मेरे से भी ज़्यादा लंबे लंबे पौधे थे, और उनको जो ज़्यादा हाइट थी वो उनको हमें बड़े ड्रम टाइप में रखना पड़ा, तो वो उठाने बहुत मुश्किल हो रहे थे। 5-6 लोगों ने साथ में मिलकर उठाए, तब बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचाए। सब लोगों की हालत खराब हो गई और कुछ देर बैठकर सबने कोल्ड ड्रिंक पी, ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, ऐसी गर्मी में इतने हैवी वेट वाले पौधे ले जाना बहुत ही मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन हम सबने मिलकर फाइनली ये कर लिया है और हमारे पौधे पर शिफ्ट हो गए हैं। बट मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद बिजी हो गई थी, मुझे साथ में लेकर भी आने थे वो, वहाँ पे भी मैंने उठवाए थे और यहाँ पर भी मैंने ध्यान दिया था, उनको उठवाया था, साथ में सेट करवाया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। तो सॉरी गाइस, उसके लिए मैं बीच में ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ वहाँ से लोड करके यहाँ तक के लाने का। लेकिन मैंने घर आने के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ, नहा धोकर रेडी हुई हूँ, तो मैंने अब ब्लॉग शूट किया है। लेकिन अभी तक का जो गाइस आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो जो हमने बनाया है, वो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।